हेडलाइन न्यूज, आप ये देखें ये हेडलाइन न्यूज नहीं होती। हमारे यहाँ जो पर्टिकुलरली जो मीडिया के अंदर इतना नेगेटिव पाकिस्तान को दिखाया जाता है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर कहीं नेशनलिज्म की जब बात आती है, नेशनल इश्यूज की बात आती है, तो अपने मुल्क को कवर अप करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपको पर्टिकुलरली आई कैन टेल यू द इंसिडेंट के बम्बई वाकया हुआ, अजमल कसाब का घर इन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन से पहले ही दिखा दिया और बड़ा फखर हासिल किया। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्या क्रेडिबिलिटी इनकी क्या है। अभी रिसेंटली यू नो कि अभी $50 मिलियन आपको इंडोर्स किए गए आपके मीडिया के अंदर, फॉर व्हाट पर्पस, कि आपके लिए कोई भलाई के लिए नहीं, कि आपको अपने मुल्क का नेगेटिव इमेज पेश करने के लिए पेश किए गए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप पाकिस्तान में, यहाँ तक न्यूज चैनल पे लोग बैठ के कहते हैं कि हमारे यहाँ एम्बुलेंसों को गुजरने का रास्ता नहीं दिया जाता। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप राफिया मेरे साथ चलें, कोई अल्लाह का कोई ऐसा नहीं है जो रास्ता रोकता। एग्जैक्टली, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। यहाँ डॉक्टर सारे के साथ चोर नहीं है जो दिखाया जाता है कि डॉक्टर ये हो गए कसाई बन गए, ऐसा नहीं है। आप ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, यकीन करें 12-1 बजे तक बैठ के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप यकीन करें वो ऐसे खुदातर्स लोग हैं कि आप बताएं तो सही ना, आप क्या यही दिखाते जाएंगे हमारी हर चीज नेगेटिव होती है, तो क्या होता है कि आपका जहन नेगेटिव चला जाता है और आप समझते हैं हमारा मुल्क जो है ना कल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में आप ये देखें कि आप किसके लिए काम करें, आप मुल्क के लिए काम करें या किसी और के लिए काम करें, तो ये पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि मेच्योरिटी उस वक्त आती है जब चीजें डायरेक्शन सही हो, जब आपके पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं होगा, जब आपके प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे, तो चीजें खराब होंगी, कभी सही नहीं होंगी। बस ये मेरा कहना है। अच्छा, सवाल जोड़ों के दर्द के हवाले से मेरा सिर्फ इतना सही है कि क्यों मैं खुद भी आई एम क्रॉसिंग 50 नियर 50, लेकिन अल्लाह का शुक्र मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ये एज के साथ नेचुरल प्रोसेस में आता है या ये इससे कोई बच भी सकता है, और हमें क्या ऐसे वाइटमिन लेने चाहिए, ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिससे हम बच सके। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू आया, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले हम यूसुफ साहब के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उनका आरए जो था वो 20 इयर्स पहले पॉजिटिव था और बहुत दर्द था, उन्होंने सिर्फ एक मामूली वायरस सी पेन किलर जो होती है वो खाई और उसके बाद उनका आरए नेगेटिव हो गया। इज इट पॉसिबल? ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जनरली तो यही कहा जाता है कि ये एक प्रोलॉन्ग डिजीज़ है और काफ़ी लंबे अरसे तक वो रहती है, और बहरहाल इसमें मेडिकल उसमें किसी चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि आरए फैक्टर पॉजिटिव आता है और बाद में देखा जाए तो आरए फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, और आरए फैक्टर को अकेले को हम डायग्नोस्टिक तौर पर ट्रीट करते भी नहीं हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला के अगर पिक्चर बनती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तब हम उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेबल करते हैं। अगर खाली आरए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसको लेबल नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में आरए फैक्टर वैसे भी पॉजिटिव आ जाता है, अगर किसी वजह की भी आ जाता है, तो हम उसको लेबल नहीं करते। तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो और वो बेहतर हो गया और इम्प्रूव कर गया हो, तो इसमें कोई आरए फैक्टर एक दफ़ा पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। ये कोई ऐसी डायग्नोस्टिक चीज़ नहीं है कि आर्थराइटिस है ही है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जिससे सर ने फरमाया इसको कलेक्टिवली देखना पड़ता है ना। अब तो और टेस्ट आ गए, एनटीसीसीपी आ गया है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए हम हिस्ट्री देखते हैं। अमेरिकन रूमेटोलॉजिकल एसोसिएशन ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, पूरा का पूरा 10-12 उसके पॉइंट हैं। अगर उसमें से 4 या 5 पॉइंट नजर आते हैं, जॉइंट पेन है, सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस है, 30 मिनट से ज़्यादा रहती है, गर्दन में कोई चीज़ है, दूसरी चीज़ें हैं, पूरी क्लिनिकल पिक्चर देखने के बाद हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को करते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेबल करना कोई इतना आसान नहीं है। एक दफ़ा आपने किसी को लेबल कर दिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हो तुम, फिर डॉक्टर और उस मरीज़ के साथ एक ताउन होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनना चाहिए, एक पूरा टेलर मेड, जिस तरह हम टेलर से अपने कपड़े बनाते हैं उसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है, उसकी कंडीशन को देखते हुए, उसकी कैफियत को देखते हुए। जिस तरह पहला एक क्वेश्चन आया था कि प्रिवेंशन के लिए, तो उसके लिए भी हमें ये ख्याल करना चाहिए। ख़ास तौर पर एक पॉइंट जिसको मैं एम्फेसाइज करता हूँ, सर भी उसको एंडोर्स करेंगे, हमारे यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस बहुत हो रहा है, हमारी बच्चियों में कैल्शियम की बहुत कमी है, कैल्शियम अकाउंट हम बैलेंस मेंटेन नहीं करते। 20 साल तक जितना कैल्शियम, 20-25 साल तक बच्चियों में ख़ास तौर पर कैल्शियम को जितना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर शादी होती है बच्चों की, बच्चे पैदा होते हैं, कैल्शियम डिप्लीशन शुरू हो जाती है उनकी और ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन ज़रूरी है ख़वातीन के लिए पर्टिकुलरली। दूसरी, हर जॉइंट पेन को हम लाइट भी ना लें। अगर काफ़ी पेन है तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवानी चाहिए, रूल आउट करें। कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, बच्चियों में एक और बीमारी होती है एसएलई। क्या हाइपर होता है, हाइपो हाइपर दोनों में, अगर वो क्लिनिकल पिक्चर
क्लिनिकल पिक्चर डॉक्टर साहब, फिर मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की बुनियाद पर अगर पेन नहीं है तो हम नहीं ट्रीट करते उसको, और कोई नेगेटिव सिम्टम नहीं है तो आइसोलेट में नहीं करते। एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपिक एरिथमेटोसिस, उसमें जॉइंट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, सिर्फ हम उसकी बुनियाद पर कि सिर्फ ये जॉइंट पेन है हम इसको कह दें, नहीं। वही वाली बात कि हमें टोटल पिक्चर देखनी पड़ेगी और हेल्दी लाइफस्टाइल, जिस तरह सर ने फरमाया एक्सरसाइजेस। हमारे ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड वीरान है, जहाँ प्लेइंग ग्राउंड आबाद हैं वहाँ हॉस्पिटल्स वीरान हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल आबाद हैं और प्लेइंग ग्राउंड वीरान है। एक्सरसाइजेस हम नहीं करते। और डॉक्टर साहब एक्सरसाइज एसएलई की भी बात की थी अभी डॉक्टर साहब बीच में। जी, वो मैंने तो बरसरी तरह ये कहा कि ख़वातीन बाज़ों का पेश आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, जॉइंट पेन है, और डॉक्टर को ये आता है आर्थराइटिस है, लेकिन डॉक्टर को अपनी आंखें, हमारे फैमिली फिजिशियन माशाल्लाह बहुत होशियार हैं, वो अपनी आंखें खुली रखते हैं, वो पूरी पिक्चर देखते हैं कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस की वजह से हम कहते हैं एसएलई है, उसके काफ़ी 10-12 और क्राइटेरिया हैं, उसको हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, हिस्ट्री है, फिर जाके हम लेबल करते हैं। मकसद कहने का ये था कि हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ आर्थराइटिस को हम ये कहें कि मामूली सा गो 90% 80% वही होगा जो आम सा होता है, लेकिन जो बाकी 20% है उसकी तरफ भी हमें ध्यान। यूरिक एसिड एक आम चीज़ हमारे यहाँ, हम मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, प्योरिन से भरी हुई ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो यूरिक एसिड हम चेक ही नहीं करवाते। गाउट है, सूडो गाउट है, अक्सर एक अंगूठा सूज जाता है, यूरिक एसिड की इसमें क्रिस्टल डेपोजिशन नहीं होती, गाउट की तरह के होती है, सर बेहतर बताएंगे उसको। तो मकसद कहने का ये है कि हमें हर चीज़ को अपनी ओपन रखनी चाहिए। और माशाल्लाह जिस तरह एक और यूसुफ साहब ने सवाल किया था न्यूरो के हवाले से, कि 90% में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती न्यूरो के रिलेटेड में, 10% में डिस्क की या नस की है, वो फिर आप एमआरआई आ गई हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री आ गई है, जब ज़रूरत पड़ती है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है, फिर हम कहते हैं कि फ़ौरन ऑपरेशन करवाया जाए। सही। अच्छा सर, वो आखिर में जो आया साहब का भी सवाल था कि कोई तरीका, अगर वो मसला ही इज रीचिंग 50 और उनको अभी तक कुछ नहीं है, सो लाइक कोई तरीका कि मुझे कुछ ना हो फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। बात को से पहले उनके कमेंट्स के ऊपर मैं बड़ा, मुझे वो था कि बहुत माशाल्लाह मीडिया के बारे में जिस तरीके से कमेंट्स किए हैं, उसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट ज़रूरी कहना चाह रहा था कि जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतना ओवरलोडेड होता है, और वहाँ के फिजिशियन, सर्जन, डॉक्टर्स इतना ओवरलोड काम कर रहे होते हैं, और 95% पेशेंट ठीक होके जा रहे होते हैं, लेकिन अगर एक पेशेंट वहाँ पे खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से नॉर्मल प्रोसेस में या नेचुरल डेथ की तरफ चला जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसको डॉक्टर की निगलेक्ट के तौर पे इतना एलाबोरेट किया जाता है कि जो डॉक्टर का कंसेप्शन है वो तकरीबन हर जगह ख़राब करने की कोशिश की जाती है। और इतनी जो मेजर सर्जरीज हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, उस अच्छे इमेज को बाद मीडिया के पोर्शन जो है बिल्कुल नहीं दिखाते कि भाई इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए, इतने बड़े बड़े सेहत याब हो गए, 90% आउटपुट रेट है वहाँ पे, ये सब चीज़ें नहीं दिखाते। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात उनकी एज से रिलेटेड। और सर, अगर 3 पेशेंट्स को एक जैसी दवाई दे दी जाए, वो मैं रिसेंटली एक शो देख रही थी, 3 पेशेंट्स को देखें इनके पास यही दवाइयाँ, इनका कमीशन सेट है, इसलिए लोग यही दवाइयाँ दे रहे हैं, और 3 पेशेंट को यही एक ही प्रिस्क्रिप्शन है, तो ऐसा डॉक्टर नहीं करता, वो चीज़ें देख कर रहा होता है। बिल्कुल। अब वो मैनेज करना तो बहुत आसान है, आपने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया उसमें। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन सस्ती हैं, ऑपरेशन हमारे यहाँ सस्ते हैं। देखिए इंडिया में उन्होंने हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट कर दिया है, डेंटिस्ट्री के हमारे यहाँ ऑपरेशन इतने आसान और सस्ते हैं कि अमेरिका से कई गुना सस्ते हैं। ऑर्थोपेडिक्स के कितने प्रोसीजर सस्ते हैं, बहुत सस्ते। इसको हम कोई हाईलाइट नहीं करता कि हमारे यहाँ कितनी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। हम और बात करते हैं ना, वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, दोनों इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।